तो जी स्वागत है आपका एक नए शहर और एक नए देश में जिसका नाम है भाई फर्स्ट टाइम इन लाइफ मेरे को उसने बोला कि तुम्हारा जो कैबिन बैग है ना। हे गूगल व्हाट्स द टाइम 10:40 a.m. Eastern Standard Time. सो 10:30 हुआ रफली और करीब 12 घंटे बचे मेरी फ़्लाइट को। रात के लगभग 10 बजे मेरी फ़्लाइट है। बट द स्मॉल बिट ऑफ कैवियट इज़ दैट फ्लाइट इज़ प्रिपरेशन भी चल रही है भाई, साथ साथ तो मिक्सियाँ चल रही है। तो फ्लाइट जो है वो है अटलांटा से, मैं हूँ अभी शार्लेट में। तो यहाँ से पहले जाना है अटलांटा एंड देयर इज़ अनदर स्मॉल बिट ऑफ कैवियट कि मौसम बहुत ही ख़राब है, तो उम्मीद है सारे रास्ते बरसात होगी एंड दिस विल टर्न आउट टू बी अ लिटिल बिट ऑफ एडवेंचर। आई एम वेरी श्योर, बट वी आर सीकिंग एडवेंचर, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। गोभी के पराठे, गोभी रही और पराठे का आटा ये रहा। आटा नहीं अभी मुझे लगा तो पालक, इसमें थोड़ी सी पालक भी डाल सकती है। गोभी एंड पालक के बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? पराठे में कभी बनाए नहीं है मैंने ऐसे गोभी। एक्सपेरिमेंट करो, देखो क्या बनता है। पालक की नहीं चेक किया। अगले कुछ दिन तक मिस किया जाएगा। ये सारी की सारी आज मैं खा लूंगा इसके साथ। Sam, I'll give you one more hug, Kevin. are you excited, Chiku? For what? For the game. For the game. चिकू की आज गेम है और सामान उठाना है और निकल जाना है। लॉन्ग ड्राइव एंड देन अ लॉन्ग फ्लाइट। यू कैन मिस मी? चीकू बहुत सैड है, हमारा इमोशनल बच्चा है चीकू। सबसे ज़्यादा इमोशनल चीकू हो जाता है। तेरे को ले चलूँ साथ? तू साथ चल मेरे, बोल क्या बोलता है? तेरी टिकट भी करवा देता हूँ। हाँ जी चलेगा? यू एंड मी एक ट्रिप लगाएं, यू एंड मी। लो जी, ट्रिप मीटर को कर देते हैं रीसेट। एक तो बड़ा बैग है, दिस इज 23 kgs। चले? चलेगा क्या मतलब? आप ही चलो फिर। तो नीचे तो चल रही है, तो चलो नीचे तो चले। एक ये सेकंड बैग एंड दिस इज द थर्ड बैग। अकेले बंदे के कितना सारा सामान है। ठीक है, बच्चों को तंग मत करिए बिल्कुल, और तुम मम्मा को तंग मत करना। I'll be the man with the hustle. सैम तूने बस उतना ही काम कराना जितना पापा कराते हैं ना मेरे को। बस उतना ही काम कराना तूने मेरे को। जाते ही ताना पड़ेगा, जाते ही। ये लो। हाँ, और कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, और कुछ रह तो नहीं गया? चलो जी निकलते हैं यहाँ से। वो इसी के अंदर है बैग में। सो इस बार थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ। फ्लाई कर रहा हूँ मैं अटलांटा से, जो कि यहाँ से 4 घंटे दूर है। उसके पीछे जाने का रीज़न क्या बना, क्योंकि एक्चुअली मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे जाना नहीं था। जाना मुझे कहीं और था जहाँ मैं बाद में तो मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनल, मान लो मेरे को एक कंट्री जाना हो, मैं सोचता हूँ क्या यार उतने ही पैसे में, तो भाई उतने ही पैसे में उतनी ही टिकट में एक कंट्री और हो जाए यार, कोई ज़्यादा खर्चा ना बढ़े। तो वैसे मैं सोचता हूँ, वैसे ये प्लान बना जब मैं टिकट्स देख रहा था शार्लेट से। चल एक बार अटलांटा से भी चेक करता हूँ। जब अटलांटा से चेक करी तो पता लगा दिस टिकट वाज चीपर, विच इज़ नॉट द पॉइंट, क्योंकि आपके एक्चुअली पैसे उतने लग ही जाते हैं। मैं पार्किंग करूँगा कहीं मेरे पैसे लग जाएंगे, बट एक मेरी कंट्री एक्स्ट्रा हो रही थी। सो आई थॉट दैट्स एक्चुअली अ गुड आइडिया, एक कंट्री एक्स्ट्रा कर लेते हैं। और उस कंट्री में जाने के बाद वहाँ पे मेरा रहना भी फ्री है, होटल का भी खर्चा नहीं है। सो आई थॉट यार दैट्स इवन बेटर। तो इस चक्कर में अगर ट्राई करते हैं, ट्रैवल सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, फिर भी इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत कर सकता हूँ। फैमिली साथ में होती है ना, तो थोड़ा स्लो हो जाता है आदमी, बच्चों के साथ खासकर। अभी जनवरी चल रही है। यहाँ का तापमान पता है कितना है आज? 24 डिग्री सेल्सियस, 24। मैंने ऐसी हुडी पहन ली क्योंकि प्लेन में थोड़ी ठंड लगती है, तो अभी से पहन ली मैंने। चाहूँ तो उसको उतार दूँ, बट लाइक क्या मौसम है यार, गजब मौसम है। हाँ, और कुछ रह तो नहीं गया? कोई बात नहीं, तुम खाना। आप इतने टेस्टी पराठे जो तुमने बनाए हैं मेरे लिए, तुम खाना।
उस टाइम आपका बैग नीचे आया नहीं था, मैंने कभी बैग में रखवाती हूँ ये। तो भाई जैसा कि उम्मीद थी, जो प्रेडिक्शन थी, अच्छी खासी बरसात हुई है यहाँ पे। होपफुली मेरी फ्लाइट के टाइम तक ख़त्म हो जाए ये तूफान। Left on King Road. Then turn left on. तो ये इस गाड़ी की पहली एक तरह से लॉन्ग ड्राइव है। सो फार सो गुड। और दूसरी बार इसके अंदर पेट्रोल डलवा रहा हूँ। घर से निकला था 24 डिग्री टेम्परेचर था, अभी 13-14 डिग्री हो गया है। ठंड हो गई है यहाँ पे, और बरसात हो रही है ऊपर से वो अलग। यहाँ तो 2 मिनट हुई है बारिश बस। ये है भाई यहाँ की पार्किंग, बढ़िया लग रही है यार पार्किंग तो। हेलो। भाई फर्स्ट टाइम इन लाइफ मेरे को उसने बोला कि तुम्हारा जो कैबिन बैग है ना, वो थोड़ा सा भारी है, उसको हल्का करेगा। फर्स्ट टाइम, नेवर हैपेंड। सिक्योरिटी चेक एंड एवरीथिंग इज़ डन। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो कैबिन बैग है उसमें 1 किलो ज़्यादा है। मैं कहा चेक इन कर दो। उसमें दवाई वगैरह थी, और एक मेरे पास एक छोटा सा बैग है जो फोल्ड हो जाता है, वो निकाल लिया है, और दवाई वगैरह इसमें डाल लिया है, और 1-2 चीज़ें जो प्लेन में चाहिए थी। मैं कहा इसको चेक इन ही कर दो, अब कौन अल्टा पुल्टी करे, क्योंकि दूसरे बैग में भी तो सामान था। क्योंकि मेरे पास वैसे 2 चेक इन अलाउड थे मेरे को, लेकिन मैं एक ही कर रहा था, मैं तो ज़रूरत ही नहीं है। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 घंटे से भी ज़्यादा हैं, और फ्लाइट भी 10-15 मिनट लेट हो गई है अभी। आई थिंक यहाँ पे लाउंज है जो मेरे को एक्सेस मिलती है, बट आई एम जस्ट सीइंग कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर हुई तो फिर थोड़ी देर लाउंज में बैठते हैं। बाकी थक गया हूँ यार, मतलब अटलांटा तक ड्राइव करके आने में, फिर शटल लेने में, कुछ भी कोई बंदा थक तो जाता ही है थोड़ा सा। और फ्लाइट भी बहुत लंबी है, यहाँ से 11 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से। अभी 3 घंटे बाद स्टार्ट होगी, फिर 11 घंटे की फ़्लाइट है। ऑलरेडी थक चुका हूँ। तो ये सामने है यहाँ पे द क्लब ATL, उस पर एक्सेस मिलती है अपने को। देखते हैं, लाइन तो लंबी है बाहर। ओके, देयर इज़ द वे टू एंटर द लाउंज। सुबह से ब्रेकफास्ट किया, रास्ते में लंच बनाया था साक्षी ने, लेकिन वो लाना भूल गए। इतनी ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी तो खा लिया मैंने। ओके, टाइम राइट नाउ इज़ 10 o'clock। फ़्लाइट जो है मेरी 9:50 की थी, बट 40 मिनट लेट हो गई। अटलांटा एयरपोर्ट जो है वो दुनिया के सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से है। यानी बोलते हैं 2 से 2,500 हज़ार फ़्लाइट्स एवरी सिंगल डे टेक ऑफ एंड लैंड करती हैं। बट पता नहीं क्या, मैं सिक्योरिटी चेक इन से अंदर आया, सामने ही लाउंज, और जस्ट 1 मिनट की वॉक पे गेट। मुझे लग रहा था पता नहीं कितना चलना पड़ेगा, कितना, बिल्कुल सामने। दस मिनट और डिले हो गई है।
भाई इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है, मैं तो खड़ा नहीं हुआ लाइन में, मैं तो आके बैठ गया हूँ। भाई जब तुम सारे चले जाओ ना प्लेन में तो मुझे बता देना, मैं लास्ट में आ जाऊँगा। या तो सबसे पहले जाओ प्लेन में या सबसे लास्ट में। मैं खड़ा नहीं हो रहा लाइन में, सब लोग खड़े हैं भाई। फ्लाइट भी डिले है, बोर्डिंग भी डिले है, खड़े खड़े अपने आप को क्यों थकाना भाई। A, B, C, D is on your right. Don't leave your husband or your wife. पीछे की सीट होने में फ़ायदा हो गया, पहले पीछे वालों को बुला लिया। ट्रेन मुझे लगा सबसे एंड में जाऊंगा, पहले बुला लिया। तो जी स्वागत है आपका एक नए शहर और एक नए देश में जिसका नाम है इस्तांबुल, टर्की। सो वैसे मेरी डेस्टिनेशन है दुबई की, बट मुझे टिकट मिल रही थी इस पे थ्रू इस्तांबुल, और टर्किश एयरलाइन आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है यहाँ पे एक्सटेंडेड ले ओवर कर सकते हो। सो मैंने जो है अपना ऑलमोस्ट 1.5 दिन का ले ओवर कर लिया है। सो जिससे यहाँ पे 1.5 दिन घूमेंगे और फिर आगे दुबई के लिए चला जाऊँगा। पर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टर्की यार, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मुझे अभी रिसर्च करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। सो आई एम गोना हैवीली रिलाई ऑन AI। मतलब थोड़ा बहुत पता है, जो कुछ वीडियोस बहुत पहले देखी थी, बट आई एम गोना हैवीली रिलाई ऑन AI। भाई बहुत लंबा है यार, चले जा रहा हूँ। सो इस्तांबुल जो है ना, वो भी ऐसा बोलते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिटेड सिटीज़ में से एक है। जस्ट लाइक यूरोप की कई और सिटीज़ हैं, जैसे पेरिस, स्पेन, लंदन वगैरह, ऐसे इस्तांबुल भी। यहाँ पे अभी पासपोर्ट कंट्रोल से पहले यहाँ पे सिम कार्ड मिल रहा है अगर आपको ख़रीदना हो यहाँ पे, बट आई नेवर बाय फ्रॉम दैट कंट्री। कई लोग मेरे से पूछते भी हैं। सो बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ ना, वो यूज़ करता हूँ 2 सर्विस हैं। एक का नाम है एरालो और एक है सेली। तो बेसिकली उसमें कैसा है ना, आप अपने अगर आपका ई सिम कंपैटिबल फ़ोन है ना, तो घर से ही डाल के ऐप से ही आप डाउनलोड कर सकते हो। और बहुत सस्ते, मतलब 6, 7, $8 के उसके प्लान होते हैं। 3 दिन के प्लान, 4 दिन के प्लान, 1 हफ्ते के, डिपेंडिंग ऑन आप कितना रुकना चाहते हो। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ माय रेफरल लिंक। थोड़ा सा आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, थोड़ा मेरे को रेफरल क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैं नॉर्मली पिछले कई सालों से, मतलब मैं 7-8 साल से, आई नेवर बाय सिम कार्ड इन दैट कंट्री आई एम ट्रैवलिंग। आई जस्ट बाय ऑनलाइन पहले ही करता हूँ। वो पहले इंस्टॉल कर लो, यहाँ आओ, वो चल जाता है अपने आप आपका। Yeah, for Istanbul. Istanbul here, transit. ओके, वो पीछे वाला पासपोर्ट कंट्रोल वाज ओनली फॉर टर्किश सिटीजन्स। तो इंटरनेशनल लोगों को दूसरा यूज़ करना है पासपोर्ट कंट्रोल। ओके, अब समझ में। अभी पासपोर्ट कंट्रोल भी 2 हैं। एक ये रहा जिस पे लिखा हुआ है टर्किश सिटीज़न, उस पर बिल्कुल लाइन नहीं थी। मैं कहा यार बड़ा सही है, लाइन ही नहीं है। ये इंटरनेशनल उसके लिए, मतलब ये बाकी लोगों के लिए है जो टर्किश सिटीज़न नहीं है। अब ये पता लग रहा है ना, लाइन है भाई इतनी लंबी। पासपोर्ट कंट्रोल, इमिग्रेशन डन। अब लगेज लेना है और ढूंढना है कि यहाँ से कैसे जाना है अपने होटल। आई डोंट नो। आके ऐसे लग रहा है बेल्ट से खाली भी हो गया है।
ये तो भाई 11 नंबर थी अपनी, 11 नंबर पे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा भाई। चेंज हो गई क्या? मेरे को नोटिफिकेशन तो ये 11 नंबर बेल्ट पे सामान है। वो आ गया, सामान आया हुआ है भाई, आया हुआ है। वाह वाह वाह, उतर के सब लेके जा चुके। अपने दोनों बैग आए। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। 1-1.5 दिन है, इस्तांबुल एक्सप्लोर करते हैं। पता कुछ नहीं है, देखते हैं कैसे करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।